साहब का एक जो उन्होंने पुस्तक लिखा है उसके बारे में एक कार्यक्रम था यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान में। वो कार्यक्रम में मेरे ख्याल से गिरीश कुबेर जी और अपने राजीव खांडेकर जी ऐसे अन्य लोगों ने भी अपने अपने विचार सबके सामने रखे और फिर बाद में लास्ट में पवार साहब उनका खुद का जो कहना है उसके बारे में इसके लिए वो बोलने के लिए उठे। तो बोलते बोलते हमें किसी को पता भी नहीं था। बोलते वक्त उन्होंने 1 मई 1960 से शुरुआत की और कल की तारीख थी 1 मई 2023। तब तक का थोड़ा सा जो कुछ आज तक हुआ उसमें से जो आप साहब को बताना चाहिए था वो साहब ने बताया। हमें भी थोड़ा सा लगा कि साहब ने 1 मई 1960 से शुरुआत करके 1 मई 2023 तक क्यों आए साहब। लेकिन बाद में पता चला ये सब बताते वक्त साहब ने बोला कि मेरा एज अभी 83 हुआ है, कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, इसीलिए पार्टी का जो जिम्मेवारी है प्रेसिडेंटशिप की वो मैं उसका इस्तीफा दे रहा हूं। और उन्होंने एक कमेटी डिक्लेयर की और वो कमेटी ने बैठकर साहब के बाद उस जगह किसको बिठाना है उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, ऐसे पवार साहब ने बताया। ये कोई भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लीडर को अच्छा नहीं लगा। यहाँ जितने भी कार्यकर्ता आए थे उनको अच्छा नहीं लगा। जो भी बाकी के सुनने के लिए आए थे किसी को भी वो अच्छा नहीं लगा और कोई रोने लगा, कोई अपना मन की बात वहां कह नहीं सका, ऐसा सब हुआ। वो सब साहब देख रहे थे, साहब ने सब देखा। उसके बाद पवार साहब घर पे चले गए सिलो रोड पे और वहां जाने के बाद हम कुछ लोग ऊपर बैठे थे। ऊपर बैठने के बाद 4 साढ़े 4 बजे हम भी वापिस सिलो रोड चले गए। वहां भी 15-20 लीडर लोग बैठे थे और सबने साहब को बताया कि साहब कार्यकर्ता बहुत नाराज हुआ है। कार्यकर्ता को कहना है कि आप प्रेसिडेंट रहो और एक्टिंग प्रेसिडेंट किसी को बनाओ, यानी कार्याध्यक्ष बनाओ और वो काम करेंगे, आप उसको आशीर्वाद देंगे, पार्टी का भी काम चलेगा। साहब ने उसके बारे में सबका सुनने के बाद उन्होंने बताया कि अभी आप भुजबल साहब, मैं भुजबल साहब और रोहित पवार उसको बताया कि आप तीनों वहां जाओ, सुप्रिया के साथ बात करो और मेरा जो मैसेज है वो सब कार्यकर्ताओं को दो कि आप यहाँ से जो बैठे वहां से अपने अपने घर चले जाओ। आपकी जो मांग है कि मैंने इस्तीफा वापस लेना चाहिए उसके लिए मुझे 2 से 3 दिन सोचने के लिए वक्त कार्यकर्ताओं को देना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं ने मेरा सुनना चाहिए और ये यहाँ से कार्यकर्ता उठ के अपने अपने घर जाए, वहां घर जाके खाना खाए, नाश्ता करे। जो भी उन्होंने आज सुबह तक कुछ नहीं किया वो उसको उनकी तबीयत के लिए भी वो ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने वैसा हमें बताया है और वैसा आह्वान हमने सबको किया है। और उन्होंने एक बताया, अगर ये मेरा मैसेज देने के बाद कार्यकर्ता अगर नहीं उठे तो मैं उनका सुनने वाला नहीं हूं। अगर उनका मैंने सुनना चाहिए ऐसा कार्यकर्ताओं को लगता है तो उन्होंने मुझे 2-3 दिन देना चाहिए और फिर मैं मेरा जो भी है सब सुनने के बाद मेरा जो कहना है वह कह दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हो, हमारे एमएलएज हो, हमारे एमपीज हो, ऐसे बहुत से कार्यकर्ताओं रिजाइन करना शुरू किया है। उन्होंने कहा कि ये तुरंत बंद कर दो, किसी ने भी इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। एज अ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक परिवार के नाते सबने मेरा सुनना चाहिए और 2-3 दिन दे दो। मैंने भी सबके सामने ये रखते हुए मैंने खुद ने 7-8 दिन सोचा और सोचने के बाद मैंने वो मेरी मन की बात लोगों के सामने, कार्यकर्ताओं के सामने रखी है। इसीलिए ऐसा रिएक्शन आएगा ऐसा मुझे लगा नहीं, लेकिन अभी वो सब मैंने देखा है, इसीलिए 2-3 दिन लेकिन रुकना चाहिए, उनको फुर्सत देनी चाहिए, उनको वक्त देना चाहिए। उसके बाद वो सबका सुनकर
ठीक तरह से डिसीजन देंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।